नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस स्पेशल सेशन में हम ज्योमेट्री करने जा रहे हैं। ज्योमेट्री सीजीएल 2020 की सीजीएल 2020 प्री में ज्योमेट्री के जितने क्वेश्चन आए थे वो आज हम देखने जा रहे हैं। और सबसे खास बात क्या है, यहाँ पर जैसे लिखा है फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस, यानी ज्योमेट्री पे आपका कितना जल्दी हाथ चलना चाहिए, कैसे हाथ चलना चाहिए, तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। केवल सॉल्यूशन नहीं बनाने वाले, जल्दी जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन की तादाद बहुत ज्यादा है। 80-85 क्वेश्चन है लगभग। तो मैं चाहता हूं एक ही क्लास में हम पूरा कवर करें। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक सॉल्यूशन देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है। ए बी क्यू मिड पॉइंट है इसका। ठीक है, ए बी की वैल्यू 10 दे रखी है आपको, ए सी की वैल्यू 2√10 दे रखी है। ए क्यू की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, अगर ये देखें तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 40 यानी 60 हो गया। √60 हो गया। √60 हो गया आपका 2√15, तो √15 ये हो गया, ये भी √15 हो गया। तो √15 और ये देखते हैं 40 और 15 55, √55 आ गया। ये √55 होना चाहिए। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बात खत्म। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये सिमिलर ट्राइंगल है, ध्यान से देखिए। सिमिलर ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ। एरिया दे रखा है 13.5 और 24 यानी 27/48 यानी 9/16। एरिया का रेशो मेरे दिमाग में आ गया 9/16। साइड का रेशो मेरे दिमाग में आ गया 3/4। अब मैं देखता हूं 3 जो आएगा वो ऊपर वाला आएगा, यानी बीसी की वैल्यू, अगर 3 की वैल्यू कितनी है 315 है, मेरे को डेसिमल नहीं नजर आ रहा, तो 4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 3 की वैल्यू अगर 315 है, 105 गुना तो 420 आ गया। 420 से मुझे ये नजर आ रहा है डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने कहा करी है, बाकी सारी चीजें मैंने दिमाग में करी हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए। इसका रेशो निकाला। अब रेशो निकालने के लिए आप लिखते हैं, मैंने नहीं लिखा, 13.5 को लिखा 27/2। 27 ऊपर आ गया, 48 नीचे आ गया, 3 से काटा, 9 और 16 आ गया। ये एरिया का अनुपात है। साइड का अनुपात आएगा 3:4। 3 की वैल्यू है 315 मैंने ले ली, 105 गुना 4 की वैल्यू 105 गुना 420 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं जिनकी त्रिज्या आपको दे रखी है 12 और 13। ये 12 है, ये 13 है। ठीक है, उसके बाद मुझे पता है ये 5 आएगा, तो ये भी 5 आएगा, पर देखते हैं पूछा क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं पूछा क्या है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल। देखिए ये मेरे दिमाग में आया है, जरूरी नहीं है इस पे क्वेश्चन हो। ए बी इज डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल, ये ए बी है। ठीक है, बी डी इज टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल, बी डी टेंजेंट है, ये लीजिए टेंजेंट हो गई डी। और फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी आपको निकालना है, ध्यान से देखिए। ए डी आपको निकालना है। अगर मैं देखता हूं, ध्यान से देखिएगा, दोबारा से डायग्राम बनाता हूं मैं, रुक जाइए। ये ए बी है, ये छोटा सर्कल है, ये बी डी है आपका। ए डी आपको निकालना है। ठीक है, ए डी निकालना है। ये कितना है 12 है, ये कितना है आपका, एक सेकंड हो जाइए, डायग्राम गलत बन गया। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं आपके पास। सबसे पहले देखिए मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए। ठीक है, अब मैंने देखा ये डायमीटर था बी डी ए, ये 12 है, ये 13 है। ठीक है, ये 5 आ गया, ये भी 5 आ गया। अब क्या देखना है मेरे को एडी निकालना है। देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। ए बी अगर डायमीटर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। अगर देखिए ये 5 है, ये 5 है, तो ये कितना आ गया, ये 24 आ गया।
ठीक है। अगर मैं सिमिलरिटी लगाता हूं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल, 12 से 24 हो गया, 24 और 5 के साथ अगर मैं ट्रिपलेट लगाऊंगा तो एडी आ जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है कितना, 576। 576 में अगर मैं 25 जोड़ता हूं, ये तो अप्रोक्स में आंसर निकालना है मेरे को, 576 और 25 हो गया 601। तो 601 के करीब आप अगर देखिए, सीधी सी बात है, आपको ये निकालना है, आपको बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। 24 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 24 से तो बड़ा होगा, 24 से बड़े आ गए दो ऑप्शन। क्या 25 के बड़ा होगा, 625 बन पाएगा? जी नहीं, 625 नहीं बन पाएगा। तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। यहां पर मैंने अप्रोक्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप डायग्राम भी ना बनाए। एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अगर आप देखिए, आपके दिमाग में ये फिगर बनना चाहिए, बाइसेक्टर के बीच में एंगल ये वाला बनना चाहिए, ए बी सी इज ये 132। ये कितना होता है, 90 प्लस हाफ ऑफ इसका, 90 प्लस कितना है 42, 42 इसका आधा है, तो ये कितना हो गया 84 हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं इसे लिखने के लिए, क्योंकि मैं घर से पढ़ के गया हूं एग्जाम में, तो मैं इसे इसी तरीके से करूंगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, ए बी डायमीटर है, ठीक है, सी डी कॉर्ड है, एक सेकंड हो जाइए, सी डी मान लेते हैं ये है, ए बी सी एंगल दे रखा है आपको 34 डिग्री, सी डी बी डी के बराबर है। जो सी डी है वो बी डी के बराबर है, ध्यान से देखिएगा, सी डी और बी डी बराबर है। अगर मैं इसे मिला देता हूं तो ये 90 डिग्री हो गया पहली बात तो, ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ठीक है। और अगर ये 90 है, ये 34 है, तो ये कितना आएगा 124 हो गया। अपोजिट एंगल का सम जो होता है 180 होता है, 124 का मतलब है 56 डिग्री, तो ये 56 डिग्री आ गया, ये 56 आ गया, तो ये वाला भी 56 आ गया। पूछा क्या है आपसे, डी बी सी, एक सेकंड हो जाइए, डी बी सी पूछा है आपसे, 90 डिग्री सी डी, वेट, ए बी सी डी, दोबारा से देखते हैं एक बार, कुछ गड़बड़ लग रही है। केंद्र ओ है, ए बी डायमीटर है, सी डी एक जीवा है, सच दैट ए बी सी 34 डिग्री है। आपको सी डी बराबर दे रखा है बी डी के। डायग्राम दोबारा से बनाता हूं, रुक जाइए जरा, कुछ गड़बड़ हुई है। ये सर्कल है मेरे पास, ये ए बी है, सी डी मैं बनाता हूं अगर, ये 90 डिग्री आ गया देखिए, ठीक है। आपको निकालना है कौन सा एंगल, आपको ए बी सी दे रखा है, देखिए 34 डिग्री है, इसलिए सी को मैं यहां पर लूंगा, यहां नहीं बनेगा 34 डिग्री, 34 डिग्री यहां बनेगा, ठीक है। ये 90 हो गया तो ये 56 हो गया, ये 56 का मतलब है क्या, ये कितना हो गया 56 का मतलब है ये 124 हो गया, ठीक है। इन दोनों का सम देखिए, इन्हें निकालने की जरूरत ही नहीं है कितना हो गया, आपको क्या निकालना है, आप ये देखिए, ये दोनों एंगल बराबर है, ये साइड बराबर है, दोनों एंगल बराबर होंगे, तो इन दोनों का सम इसके साथ 180 होगा, इसका इसके साथ भी सम 180 होगा, तो यानी ये दोनों किसके बराबर हो गए, 56 के बराबर हो गए, जिसमें ये 28 आ जाएगा। 28 आपका आंसर हो गया, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से करना है, लिखना नहीं है। देखिए जैसे मैं अभी गलती कर रहा था, 156 में मैंने देखा कि क्या जुड़ेगा, 124 निकालता और फिर करता, पर मैं ये देखूं अगर इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम 180 है, ठीक है, तो ये तो कॉमन आ रहा है दोनों में, यानी ये वाले दो एंगल इसके बराबर हैं, तो 28 28 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, ए बी सी में एंगल ए 90 डिग्री है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, ठीक है, ए बी 12 है, ए सी 16 है, लेंथ ऑफ बी डी ये निकालना है मेरे को, ठीक है, लेंथ ऑफ बी डी निकालना है। ध्यान से देखिए अगर मैं आप एक प्रॉपर्टी देखिए, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये पूरा 20 है, ठीक है। ध्यान से देखिए ये पूरा कितना है
एक सेकंड हो जाइए। ये पूरा कितना है? ये पूरा 20 है, ठीक है। वेट करिए जरा। अगर ये पूरा 20 है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ा रखी है, बी डी इंटू बी सी इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो बी डी इंटू 20 किसके बराबर हो गया? 144 के। और 144 को अगर मैं 20 से भाग करता हूं, मुझे ये पता लग रहा है 144 को 2 से भाग करते हैं तो 72 आता है, 7.2, या फिर मैं देख सकता हूं 9 का मल्टीपल। मुझे ये बात पता लगे कि 9 का मल्टीपल आंसर होगा। दोबारा से देखिए, बी डी इंटू बी सी बराबर होता है इसके स्क्वायर के। बी डी आपको निकालना है, बी सी है 20, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 144 बटे 20 करेंगे 7.2 मेरा आंसर हो जाएगा। तो विदाउट पेन आप इसे करिए इसके आगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक सर्कल है जिसका केंद्र O है, ए बी और सी डी दो कोड है एक ही तरफ, ए बी और सी डी ये केंद्र है। ए बी 12 है, देखिए दूर वाली छोटी होती है तो ये 6, ये 6, ये 9, ये 9। डिस्टेंस बिटवीन कोड जो है वो 3 दे रखा है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए रेडियस हमें पता है r है, रेडियस r है, r सेम रहेगा, इसे x मान लेता हूं मैं, ठीक है। रेडियस निकालना है मेरे को। आइए देख लेते हैं। अगर रेडियस निकालना है मेरे को, रेडियस की वैल्यू मैं इक्वेट करूंगा, इससे रेडियस की वैल्यू क्या आएगी? 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इससे क्या आएगी? 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये रेडियस की वैल्यू इक्वल कर दी मैंने दोनों ट्राइंगल में। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे आप। 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 3, 9 प्लस 6 15, 3 15 45। इस ये प्लस ये 4 प्लस 2 3 प्लस 2x और इंटू 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 12 आ गई। x की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू 6 रखते हैं तो 9 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36, 117। रूट 117 किस में आ रहा है? किसी में नजर नहीं आ रहा, केवल सी ऑप्शन में नजर आ रहा है, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। मेन बात है कि आप ये कैसे कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर, जो सर्कल के अंदर है, सी एंगल दे रखा है। एक सेकंड देख लेते हैं। ए बी सी, ठीक है। ओ केंद्र है, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी 115 डिग्री है। ये हमारा सर्कल आएगा इस तरीके से। सर्कल लग तो नहीं रहा है पर सर्कल मान लेते हैं इसे, ठीक है। सर्कल लग तो नहीं रहा है पर मान लेते हैं, ठीक है। ये 115 डिग्री आ गया आपका। ओ केंद्र है, ओ को ए पे मिलाया मैंने, ओ ए और ओ बी ये तो बराबर ही हो जाएगा। थोड़ा ढंग से ही बनाया था, रुक जाइए। ए सी बी, अब थोड़ा ठीक लगेगा। 115 डिग्री ये ओ है, ये केंद्र मिला दिया मैंने ओ से, ये केंद्र मिला दिया बी से, दोनों ही रेडियस हैं, ठीक है। ओ ए बी पूछा है उसने, ये वाला एंगल पूछा है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना। लिखूंगा कुछ नहीं, मैं सिर्फ डायग्राम में सॉल्व करूंगा मैक्सिमम जगह। ये 115 है तो ऊपर वाला क्या आएगा? ये 65 आ जाएगा। 180 होता है, ये 65 तो 130, 130 का मतलब है दोनों बराबर बराबर 50 होंगे, यानी 25 25 हो जाएंगे। 25 25 का मतलब है सी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। खत्म। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक सर्कल है जिसका केंद्र O है, पी ए एक्स
और पी वाई बी, पी ए एक्स और पी वाई बी, पी बी वाई, दो टेंजेंट बनाई मैंने इस पे। ए और बी एक्सटर्नल पॉइंट पी से, क्यू को पॉइंट सर्कल पे इस तरीके से है कि क्यू ए एक्स 59 डिग्री है। देखिए मैं ना एंगल के मेजरमेंट पे जरूर जाता हूं कि अगर 59 डिग्री है तो यही बना दिया, मैंने यहां नहीं लिया, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो काफी जगह रास्ते आसान हो जाएंगे। क्यू बी वाई ये कितना है, 72 डिग्री है। आपको क्या निकालना है, ए क्यू बी, ये वाला एंगल निकालना है आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे मिलाता हूं, ये एंगल 59 है तो ये भी 59 आ गया, ये 72 है तो ये भी 72 आ गया, ये कितना बचा, 72 और 59 हो गया 131, बचा कितना 49 डिग्री। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, डी और ई कोई पॉइंट है ए बी सी में, ठीक है। डी और ई पॉइंट ए बी और ए सी पर है, ये लीजिए ये पैरेलल है। बी सी का मान 8 है, डी ई का मान 5 है। ए डी ई अगर 45 है तो ए बी सी निकालना है। देखिए अब एरिया का रेशो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 25 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 45 दे रखी है, आपको 64 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब मेरे को 64 की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसमें 9 आ रहा है। 9 देखता हूं, देखिए इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपको ही करनी है, ये आपने अर्थमेटिक में भी लगाया, ज्योमेट्री में भी सब जगह लगेगा, क्योंकि नंबर्स पे हमने पढ़ा है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं पढ़ी हमने कि इस डायमंड वर्क में लगेगा या उसमें लगेगा, ये कैलकुलेशन है। ध्यान से देखिएगा, ये है अगला क्वेश्चन। ए बी सी की साइड ये है, इसे एक्सटेंड किया गया 5 6 7, ये P है, ये Q है, ए बी सी 5 6 7। लेंथ ऑफ ए क्यू, ए क्यू की लेंथ कितनी होगी ये हमें निकालनी है। देखिए ए क्यू की लेंथ की अगर बात करें तो ए क्यू जो है इसके परिमाप का आधा होता है, 7 6 13, 5 18, 18/2 यानी 9। 9 आपका आंसर आ जाना चाहिए, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए, एक ट्राइंगल है आपके सामने ए बी सी, ठीक है। एक पॉइंट डी ए बी पर इस तरीके से है, ई एफ बी सी पर इस तरीके से है कि डी एफ पैरेलल है ए सी के और डी ई पैरेलल है ए एफ के, ये ए एफ के पैरेलल है, ठीक है। बीई की वैल्यू 4 दे रखी है आपको, ई एफ की वैल्यू 6 दे रखी है। आपको बीसी की वैल्यू बतानी है, आपको किसकी वैल्यू बतानी है, बीसी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूं, बहुत ध्यान से देखना, लिखना कम है, थोड़ा सोचना ज्यादा है। अगर मैं केवल डॉटेड डॉटेड वाली लाइनें देखूं तो ये 4:6 है। 4:6 का मतलब होता है अनुपात 2 और 3, यानी अगर ये 2 यूनिट होगा तो 3 यूनिट नहीं होगा, ये 5 यूनिट होगा, क्योंकि ये तो पूरा आएगा 10, अगर आप सिमिलरिटी लगा लेते हैं तो, ठीक है। 2:5 आएगा। और आपको क्या निकालना है, अगर आप इसको देखें 2 3 तो ये भी 2 3 होना चाहिए, ये पैरेलल है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो ये भी 2 यूनिट होना चाहिए, ये भी 3 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। ये मिल गया हमें। अब अच्छा, ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी, पहले वाला करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो ये हटा दिया मैंने। आप केवल ये देखिए, ये 4 6 है तो ये 2 यूनिट हो गया, तो ये 3 यूनिट हो गया, काटते हैं तो, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे। अब मैं देखता हूं बड़ा ट्राइंगल, ये वाला देखिए, 2 की वैल्यू कितनी हो गई, ये 10 आ गई, तो 3 की कितनी आएगी, 15,
तो 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अब आप ये देखिए मैंने इसमें कितने रेशियो लिखे हैं, ए बी बाई बी सी, डी सी बाई ई सी। ये कहाँ लिखा है मैंने? और ये मैं 90% ज्योमेट्री में नहीं लिखता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सच दैट ए बी इज अ डायमीटर। ए बी व्यास बना देता हूं मैं, ए बी सी डी। ठीक है, ये आ गया। एडीसी एंगल 145 है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी? बी ए सी निकालना है आपको, ये निकालना है। ये 90 है। देखिए ये तो आपको पता है कितना आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा। अगर ये 35 आ गया तो ये कितना आएगा? 55 आ जाएगा। 55 आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी इसी ऑर्डर में किसी सर्कल पे हैं। ध्यान से देखिए, पी क्यू आर एस टी, टी एस पैरेलल है डायमीटर पी आर के। सबसे पहले तो डायमीटर पी आर बनाया मैंने, क्यू यहां पर है कहीं, एस यहां पर है, और टी एस पैरेलल है पी आर के। ठीक है, आर क्यू टी, ये एंगल दे रखा है आपको कितना? 58 डिग्री। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आर टी एस, ये एंगल हमें निकालना है। ये डायमीटर है। चलिए आइए देखते हैं अब क्या कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, मतलब महत्वपूर्ण क्या, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ध्यान से देखना है सभी को। ठीक है, अगर मैं इसे मिलाता हूं, निकालना क्या है? आरटीएस निकालना है। अच्छा वो तो मैंने गलत बना दिया था, आरटीएस ये थोड़ी था, ये तो क्यूटीएस था। आरटीएस निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। ये 90 डिग्री हो गया पहली बात, ये 58 तो ये भी 58, और ये 58 तो ये 32, और ये 32 तो ये भी 32। पैरेलल लाइन है, ऑल्टरनेट। ज्योमेट्री हमेशा घर पे जब भी प्रैक्टिस करें इसी तरीके से करें, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये पैरेलल है, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, आपको पता है ना कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, डायग्राम में लगाइए और आगे बढ़िए, खत्म। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। कोशिश करते हैं बिना पेन के, आसान है क्वेश्चन क्योंकि 64/81 यानी 8/9। ठीक है, एडी और पीडी मीडियन है, मीडियन की लंबाई भी उसी हिसाब से होगी, उसी अनुपात में होगी। 8 और 9 में 9 की वैल्यू 108 है, डेसिमल नहीं देखा मैंने, 12 गुना, तो 8 का 12 गुना हो गया 96। 96 का मतलब होता है 9.6। सी ऑप्शन आंसर हो गया, खत्म कहानी। आगे बढ़ेंगे, आइए देखते हैं। साइड ए बी और डी सी किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, देखिए ध्यान से क्या दे रखा है, साइड ए बी और डी सी किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बढ़ाई जाती है, जो ई पर, और ए डी और बी सी बढ़ाई जाती है एफ पर। अच्छा जी, इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लिया कुछ, ए बी डी सी ये ई पर, और ए डी और बी सी एफ पर। ए डी सी कितना है? 78 है। बी सी कितना है? 52 है। ये 52 है आपका। ठीक है, देखिए ये 78 है, ये 52 है, 78, 80, 130, ये 50 आ गया। ठीक है, पहली बात निकालना क्या है? ए एफ बी, ये वाला निकालना है। ठीक है, अगर ये 50 आ गया, ये 78 है, तो ये कितना आ गया? 128, फिर 52 आ गया ये भी, और 50 और 52 हो गया 102। एक सेकंड रुक जाइए, 52 क्यों आया? गलत कर दिया मैंने, ये आया आपका 102।
ठीक है, और ये 102 आ गया, 152 हो गया, बचा कितना 28 डिग्री। 28 डिग्री का मत देखिए 102 ये हो गया क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, 102 ये 50 ये 152, बचा 28 डिग्री। तो 28 डिग्री मेरा आंसर हो जाना चाहिए, 28 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, बड़ा कर दिया है क्वेश्चन मैंने, ध्यान से देखिएगा। एक कॉर्ड 21 सेंटीमीटर लंबी इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 25। कॉर्ड बना दी 21 वाली, डायमीटर 25 है तो ये 25/2 हो गया रेडियस, ये हो गया 21/2। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ये आपको निकालनी है। ठीक है, 25 और 21 कितना होता है, 46 होता है। 46/2 यानी 23। देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया, एक बार ऐड करता हूं मैं, एक बार घटाता हूं। ऐड करूंगा तो 46/2 यानी 23, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4/2 यानी 2, तो √46 मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगे, ठीक है, पर मेन डिपेंड ये करता है कि आपके सॉल्यूशन कैसे रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ABC और PQR का अनुपात दे रखा है एरिया का, रूट कर देंगे तो साइड का आ जाएगा 12 और 7। निकालना क्या है, PR निकालना है। PR निकालना है तो क्या देखेंगे, AC देखेंगे। AC की वैल्यू कितनी है 9, 12 की वैल्यू अगर 9 है तो 7 की वैल्यू आपको निकालनी है। 12 की वैल्यू 9 है, 7 की निकालनी है। तो एक बात तो पक्की है, आंसर 3 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, 3 के मल्टीपल 2 दिख रहे हैं मेरे को, ये और ये, और 7 का भी आएगा। पूरा सॉल्व नहीं किया मैंने, ये मैंने आपको आराम से सोच के बताया, पर आप बहुत जल्दी भी कर सकते थे इसे, मैं देखते ही कर देता, मैं लिखता भी नहीं इसे। 12 9 दिखता है ना मेरे को, जहां 7 दिखता है, 9 और 7 देखा कौन सा ऑप्शन में है, 9 और 7 में, 12 भी तो है, फिर 3 और 7, 3 और 7 किस में, एक ही ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। अगला देखते हैं, ABC में D और E, ABC में D और E पॉइंट AB और AC पर इस तरीके से हैं कि ADE पैरेलल है, यानी पैरेलल है तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। 7 और 5 ये आ गया, BC की वैल्यू 9 है, अगर DE निकालना है तो देखिए हम कैसे देखते हैं, 7 और 5 12, यानी 12 की वैल्यू 9 है तो 7 की निकालनी है। फिर से वही आ गया, किस्मत की बात देखिए। ठीक है, 12 की वैल्यू 9 है तो 7 की वैल्यू निकालनी है। पहली बात तो 3 का मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल ये गया ये गया, ये तो 9 का है, आंसर केवल ये आ गया, सी ऑप्शन। ठीक है, 12 की वैल्यू 9 है तो 7 की क्या होगी, आंसर जो आएगा 7 का और 3 का मल्टीपल आएगा। अगला क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। एक सर्कल जिसका केंद्र O है, AD डायमीटर है, AC कोड है, BAC पर है, OB 7 है। ठीक है, OBA ये 90 डिग्री है, ये भी तो 90 बनेगा। DOC 60 है, ये 60 है तो ये 30 बनेगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC, BC का मान आपको निकालना है, कितना होगा। अब देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, 30 के सामने अगर 7 है तो 60 के सामने क्या होगा, 7√3, 7√3। एक सेकंड हो जाइए, ऑप्शन ऑप्शन तो गड़बड़ लग रही है मेरे को इसके, कुछ गड़बड़ है, दोबारा से देख लेते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC, DOC 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री बनता है, केंद्र पे बनने वाला कोण ऊपर वाले का दुगना होता है, इसलिए ये वाला कोण 30 होना चाहिए, 90 होना चाहिए। OB 7 दे रखा है, ये 7 है, ये 14 आएगा, ये 7√3, ये 7√3, तो ये भी 7√3, 14√3 आना चाहिए। तो BC, अच्छा BC की बात कर रहे हैं ना, 7√3 आ गया, लगभग वैल्यू भी हो सकती है फिर तो,
7√3, 17 सत्ते 119, 11-12 के करीब आंसर आएगा। ठीक है, 11-12 के करीब आंसर होना चाहिए, कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ABC में DE मिड पॉइंट है AB और BC के। ABC में D और E मिड पॉइंट है AB और BC के। अच्छा जी, लो ये बना दिया हमने। पैरेलल लाइन हो गई, मिड पॉइंट हो गया, CED का एरिया दे रखा है। एक सेकेंड हो जाइए, AB और BC के CED का एरिया दे रखा है आपको। ये ADEC का एरिया आपको निकालना है। किसका एरिया निकालना है? ADEC का। ध्यान से देखिएगा, ADEC यानी ये वाला है। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब हो गया 1:1। ठीक है, ये 1:1 हो गया, ये एरिया 1 यूनिट हो गया, तो ये भी 1 यूनिट हो गया। ठीक है, बिल्कुल हो गया जी। मिड पॉइंट है, CED का एरिया 1 यूनिट हो गया, तो 1 यूनिट ये हो गया। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 8। नीचे वाला कितना होगा? अगर मिड पॉइंट होता है तो ये 1 यूनिट होता है। साइड कितनी हो गई? 1:2। तो एरिया कितना हो गया? 1:4। 4 में से एक चला गया तो 3 बचा। 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। आंसर हो गया, खत्म। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको पहले से प्रॉपर्टी पता है तो सीधा हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया मेरे को कौन सा है। एक प्रॉपर्टी मैं कराता हूं इसके अंदर कि BD अगर ट्राइसेक्ट करता है, यहां पर ABC ये बनता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम क्या करते हैं? ट्राइसेक्ट यानी 3 आ रहा है। अगर ये मैंने क्लास में 3 के साथ भी फॉर्मूला पढ़ाया है, 4 के साथ भी, 2 के साथ भी। ठीक है, मैंने बताया था अगर ये ट्राइसेक्ट करता है, 3 बार बराबर भाग में बांटेगा इसे। ठीक है, तो 9 टाइम AD² बराबर हो जाएगा 7 टाइम साइड का स्क्वायर। साइड कितनी दे रखी है? 18 का स्क्वायर। तो 9 आ गया, ये 2 आ गया, तो 6√7 आ गया। ये आंसर हो गया मेरा। ठीक है, इसमें मैं हमेशा ये तरकीब बताता हूं। देखिए, BD आपको BC/2 भी मिल सकता है, BD BC/4 भी मिल सकता है। ठीक है, अगर BC/2 मिलता है, देखिए रिलेशन मिलेगा आपको हमेशा AD² और साइड स्क्वायर के साथ। AD² और साइड स्क्वायर में रिलेशन मिलेगा हमेशा। ठीक है, AD² और साइड स्क्वायर में इसके बीच में रिलेशन मिलेगा। पहले तो ये ध्यान रखिए, अगर यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, और 2 के स्क्वायर में से अगर आप 1 घटाते हैं, इससे पहले वाला नंबर, ठीक है, तो 3 आ गया, तो 3x² हो गया। जैसे कि मैंने यहां पर कराया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 से पहले वाला नंबर क्या होता है? 2, तो वो घटा दिया, 9 में से 2 घटा दिया। 2 का स्क्वायर किया 4, ठीक है, और उससे पहले वाला नंबर क्या होता है? 2 से पहले वाला 1, तो मैंने वो घटा दिया। ठीक है, अब मैं यहां देखता हूं, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 में से 3 गया 13, क्योंकि 4 से पहले वाला नंबर 3 होता है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए भी बता दी, आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। ट्राइंगल ABC में D कोई बिंदु BC पर इस तरीके से है कि BAD की वैल्यू आधी है ADC से। ये थीटा है, ये 2 थीटा है। ठीक है, BAC की वैल्यू 77 है, C की वैल्यू 45 है, ये 77 है पूरा। ठीक है, 77 5 82, 82 और 40 हो गया 122। 122 का मतलब हो गया 58 डिग्री। ठीक है, 122 का मतलब हो गया 58 डिग्री। 58 डिग्री का मतलब आपको AD भी निकालना है, ये वाला एंगल। ठीक है, अगर देखिए ये थीटा है, ये 2 थीटा है, तो ये भी थीटा रहेगा। अगर ये भी थीटा रहेगा तो थीटा की वैल्यू 58, 2 थीटा कितना आ गया? 116। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 64 डिग्री। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये।
एक टेंजेंट किसी बिंदु P से सर्कल पे बनाई जाती है, बना दीजिए, ये लीजिए, जो सर्कल को T पे मिलती है, PT की वैल्यू 8 दे रखी है, सीकेंड PAB बना लीजिए, ये लीजिए, PA 5 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB, ये निकालना है। हमने ये पढ़ा है PA इंटू PB PT स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब देखिए मैंने डायरेक्ट किया है, 64/5 कितना आ गया, 12.8। 12.8 तो पूरी मिलाकर है, अगर ये 5 है तो ये 7.8 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फास्ट ट्रैक सॉल्यूशन का मतलब यही है कि आप ज्योमेट्री को किस नजरिए से एग्जाम में करने वाले हैं। क्या है आपके पास कुछ नजरिया एग्जाम में करने का, या आप वही मेथड लगाने वाले हैं पूरा डिटेल में आराम से बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। आंसर निकालने से सिलेक्शन नहीं है, मैं बार बार बोल चुका हूं। आंसर आप कितनी जल्दी निकालते हैं, सिलेक्शन उसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD, BD और AC डायगोनल है जो E पर काटते हैं जी। BEC का मान दे रखा है आपको 138 डिग्री, ये ECD आपको दे रखा है 35 डिग्री, ये 35 दे रखा है आपको। BAC निकालना है आपको। आइए देख लेते हैं BAC कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, देखिए ये 35 है तो ये भी 35 आएगा। पहली बात, समान जीवा पर बनने वाले कोण ये 138 है, तो 138 में से 35 घटा देते हैं, 105 आ गया, 103 आ गया। 103 कहां पर है, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आंसर हो गया। ये बाह्य कोण है, आंतरिक दो विपरीत कोण के योग के बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। ट्राइंगल ABC में AB BC AC का अनुपात दे रखा है 5:2, BC की वैल्यू 9 है, बढ़ाना पड़ेगा। ABAC रेशियो दे रखा है 5:2, BC दे रखा है 9, BA को बढ़ाया गया D बिंदु तक, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD मीट्स BC प्रोड्यूस्ड एट E, ये बाइसेक्टर है इसका। व्हाट इज द लेंथ ऑफ CE, CE की लेंथ आपको निकालनी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो साइड का रेशियो है 5/2 वो किसके बराबर होता है, BE/CE। ठीक है, BE/CE के बराबर होता है। BE/CE के बराबर होता है। चलिए जी, ये BE आ गया, CE आ गया, आगे ना लिखिए, बस यही कोशिश करिए। BE में से CE गया तो 9 आ गया, 3 यूनिट की वैल्यू 9 है, आपको निकालना है 2 यूनिट की 6 आ जाएगी, C ऑप्शन आंसर हो जाएगा। BE पूरा है, CE घटाएंगे 9 सेंटीमीटर, यहाँ यूनिट में देखेंगे 3 यूनिट, 3 यूनिट 9 सेंटीमीटर के, 2 यूनिट 6 सेंटीमीटर के। अगला क्वेश्चन, एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को टच करता है, ये लीजिए जी, ABCD। AB 8.4, BC 9.8, CD 5.6। अरे यार ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, तो बहुत मामूली क्वेश्चन हो गया। देखिए हमें पता है इनका योग इसके योग के बराबर होता है। इसका योग कितना हो गया, 8 5 13 और 1 14, 14 में से 9.8 गया तो कितना आएगा, 4.2 आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं लिख नहीं रहा हूं उस चीज को, मुंह से बोल रहा हूं, मुंह से बोल के कराया मैंने आपको वो सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सर्कल जिसका केंद्र O है और रेडियस 5 है, AB और CD दो पैरेलल कॉर्ड है, AB और CD 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर, इसकी 6 है तो ये 3 हो गया, इसका हमें पता नहीं, ये x सेंटीमीटर की है। अपोजिट साइड है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, रेडियस 5 है। देखिए रेडियस 5 है तो ये 4 आ गया, रेडियस 5 है, डिस्टेंस 7 है तो ये 3 आ गया, ये 4 आ गया तो ये 4 आ गया, 8 आंसर हो गया।
यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं और लगाता हूँ, मैं आपको ये बोलता हूँ, ये नंबर्स ना इंटरचेंज करके देख लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे बेस होंगे। ये नंबर इंटरचेंज करके देखिए, यहाँ 3 4 है तो एग्जामिनर ये ज्यादा करता है कि यहाँ 3 दे दे, यहाँ 4 दे दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, ट्राइंगल एबीसी में डी कोई बिंदु ए बी पर, ई और एफ बी सी पर, इस तरीके का किया था शायद, डी एफ पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल है, आज ही किया है वैसे इस तरीके का क्वेश्चन, है ना, ए एफ के, बी का वैल्यू 4 है, सी एफ का 3 है। अच्छा, इंफॉर्मेशन डिफरेंट कर दी बस उसने। ई एफ आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, ई एफ निकालना है। ठीक है, ये 4 दे रखा है आपको, ये 3 दे रखा है, ध्यान से देखिए। अब अगर मैं इसे x ले लेता हूं तो ये भी 4/x हो गया। ठीक है, ये भी 4/x हो गया। और अब मैं अगर बड़ा ट्राइंगल देखता हूं ये वाला, तो 4/x बराबर हो गया 4 + x/3 के। ठीक है, अब आपको x के लिए सॉल्व करना है, EF निकालना है। मैं x के लिए सॉल्व करूंगा तो ऑप्शन से वैल्यू रखूंगा, जैसे कि 3 नजर आ रहा है, मैं 3 रखता हूं अगर, तो बात नहीं बनेगी। 2 रखता हूं, फिर 2 यानी 2 आ जाएगा, 2 रखूंगा 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। ऑप्शन से इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी मेरे भाई, ऑप्शन से वैल्यू रखनी है अब। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। आप 3 रखते हैं, 4/3, क्या वो 4/3 आएगा? नहीं आएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपके सामने, ए बी डायमीटर है किसी सर्कल का, ए बी मैंने डायमीटर बना दिया किसी सर्कल का, सी और डी पॉइंट है अपोजिट साइड्स ऑफ डायमीटर ए बी सच दैट ए सी डी 25 डिग्री है। इस तरीके से है कि ए सी डी 25 डिग्री है, सी यहां पर है, डी यहां पर है, मान लेते हैं। ठीक है, ए सी डी 25 डिग्री है, ई कोई पॉइंट माइनर आर्क बी डी पर है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बीई डी। बीई डी का मान निकालना है आपको, ये वाला एंगल निकालना है। आइए देखते हैं क्या हो सकता है, कुछ अलग सा ही क्वेश्चन लग रहा है। ए बी डायमीटर है, अच्छा चलिए एक बात तो अच्छी है कि ए बी डायमीटर है। अगर ये 25 हो गया, ये पूरा 90 हो गया। ठीक है, ये 25 हो गया। अच्छा, सी डी का थोड़ी पता है, सी डी का तो हमें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या हो सकता है कि ये सेंटर से पास हो रहा है नहीं हो रहा। अगर मैं सी इसे ऐसे मिलाता हूं तो ये भी 25 आ गया, देखिए ये 25 तो ये भी 25, ये 90, ये 65, अब तो हो ही गया, ये 65 आ गया तो ये 115 आ गया। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया, बिल्कुल ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक एक्सटर्नल पॉइंट ए से दो टेंजेंट ए बी और ए सी बनाई जाती हैं। पी और क्यू पॉइंट ए बी ए सी पर इस तरीके से है कि पी क्यू टचेज द सर्कल एट आर। ये फिक्स पैटर्न का है वैसे तो, ये मुझे जहां तक नजर आ रहा है। ए बी की वैल्यू अगर 11 है, ए क्यू की 9 है, ए क्यू की अगर 9 है और ए पी की 7 है
ए बी की 11 है, आपको किसकी निकालनी है? पी क्यू की निकालनी है। पी क्यू की भी आपकी कितनी आ जाएगी? पी क्यू ये 4 है तो ये भी 4 आ जाएगी। टेंजेंट बराबर होती है, ये 11 तो ये भी 11 होगा, क्यू सी 2 आएगा तो ये भी 2, 4 2 6 आना चाहिए। 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। 6 आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, वन ऑफ द ट्राइंगल इज 74 डिग्री एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल्स। अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया यार, 90 प्लस 34 का आधा 127 आंसर हो गया। अगला बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने ये, डीई पैरेलल है ए बी के। ए बी सी में डीई पैरेलल है ए बी के। ए डी एक्स -3 है, वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है आपको। देखिए पहले हम देखते हैं वैल्यू दे किसकी रखी है। ए डी दे रखा है, बी दे रखा है, ए सी दे रखा है, बी सी दे रखा है। ठीक है जी, तो हम ये बोल सकते हैं ए डी अपॉन बीई बराबर हो गया ए सी अपॉन बी सी के। ठीक है, एक्स के लिए आपको सॉल्व करना है, एक्स के लिए सॉल्व करना है, एक्स के लिए सॉल्व करना है। क्या पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे? पूरा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं ऑप्शन से वैल्यू रखने की कोशिश करता हूं, मेरी प्रायोरिटी तो यही रहती है। चलिए देखते हैं, मैं 12 रखता हूं तो यहाँ 9 आएगा। अब मुझे देखने वाली बात यह, क्या यहाँ 9 आएगा? जी नहीं, यहाँ 9 नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ 9 आ रहा है तो यहाँ 9 आना चाहिए, तभी तो बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी नहीं आ रहा तो यानी 12 तो कट ही गया। 10 पे आता हूं, 10 में से 3 गया 7, क्या यहाँ 7 आ रहा है? जी नहीं आ रहा, तो बराबर कैसे होगा? अगला देखता हूं 8, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पर 8 रखूंगा तो 5 आ रहा है? जी नहीं आ रहा। डी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, इतनी बड़ी इक्वेशन अगर आप पेपर में सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको खुद पता लग जाएगा, इससे तो कई ज्यादा समय लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि इंटीजर है इसलिए वैल्यू रखनी आसान। अगर इंटीजर नहीं होता, पूर्णांक नहीं होता, तो बनाना ही पड़ता, और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। फिर अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, आइए देखते हैं। ट्राइंगल एबीसी में एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट बीसी एट डी। एसी 21 है, बीसी 11 है। ये 21 है, बीसी 11 है, ये बाइसेक्टर है। बीडी की लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर कम है डीसी से। अरे ये तो बात बनी गई ऐसी, 3 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, किससे? डीसी से। तो 7 हो गया और 4 हो गया, ये 4 ये 7। अब आप कहेंगे कैसे? भाई एक बार बताइए, इसमें 3 जोड़ दो, दोनों बराबर हो जाएंगी, 7 7। तो वो वाली आ गई 7, ये वाली तो 7 - 4 आएगा। अब पूछा क्या है? ए बी, 7 की 21 तो 4 की 12, काम खत्म, आंसर हो गया। अगला देखिए, एडी परपेंडिकुलर है बीसी के। चलिए ये क्वेश्चन तो मैं करने ही नहीं वाला, क्योंकि मुझे पता है फिक्स पैटर्न का एक परपेंडिकुलर डला है, एक एंगल बाइसेक्टर, अगल बगल वाले 2 एंगल दे रखे हैं। कोशिश करिएगा आप भी कि जब कॉमन क्वेश्चन आए तो सीधा हाफ एंगल ये वाला माइनस ये वाला, इन दोनों का अंतर कितना है? 62 और 36 का अंतर हो गया कितना? 26 का। 26 का आधा कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, 13 आपका आंसर हो जाएगा। अगला है ये, ए बी सी में डी कोई बिंदु बीसी पर इस तरीके से है, बी डी डी सी का अनुपात दे रखा है आपको 3 4। ई कोई पॉइंट ए डी पर है इस तरीके से कि ए ई डी का अनुपात दे रखा है 2 3।
फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ECD और AEB, ECD और AEB। आइए देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका अनुपात होना चाहिए 3:4। ठीक है, जो आधार का होता है वही क्षेत्रफल का होता है। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो 2-3 नजर आ रहा है, तो इनका 2-3 होना चाहिए। इसका तो 2 आ गया, इसका 3 की जगह 3 ही है। बहुत बढ़िया। तो अब AEB कितना हो गया? 2 यूनिट। ECD कितना हो गया? 4 यूनिट। 2:1 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। AB is a chord of circle in minor segment with center O. C is a point on minor arc of the circle. माइनर यानी ये वाली नीचे, C यहां पर आ गया। टेंजेंट टू सर्कल मीट एट A एंड B। ये तो गड़बड़ हो गई, थोड़ा डायग्राम ऊपर बनाना पड़ेगा। ये मैं ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, A B C, टेंजेंट जो मिल रही है वो P पर मिल रही है। ठीक है, ये केंद्र हो गया O। ACB, ये एंगल 102 डिग्री दे रखा है। निकालना है APB, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ये 102 है। अगर ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 78। 78 दूनी 156। 156 के अलावा क्या बचा? 24, क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 होता है। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु P किसी वृत्त जिसका केंद्र O है, इसके भार है सच दैट PA और PB बनाई जाती है। यदि APB 80 डिग्री है, OAB निकालना है जी। ये वाला एंगल इसका आधा होता है। ठीक है, इसके आधे का मतलब है 40 डिग्री। 40 डिग्री आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। कॉर्ड AB ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 है, रेडियस 10 है, तो ये 6 आ गया। टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट A एंड B, फाइंड द लेंथ ऑफ AP। ये टेंजेंट बना दी मैंने, ये P हो गया, ये A, ये P बिंदु है। AP का लेंथ निकालना है मेरे को। ध्यान से देखिए, AP का लेंथ निकालना है। अगर मैं AP को X ले लेता हूं, ये वाले दो ट्राइंगल देखना, ये वाला और ये वाला, ये 90 है, ये 90 है। ठीक है, जो एंगल कॉमन था उसके सामने 6, जो एंगल कॉमन था उसके सामने 6, जो कॉमन नहीं था उसके सामने 8 और 10। तो 60/8 यानी 7.5। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये हमारे सामने। जो परिमाप है अर्धवृत्त का वो 25.7 दे रखा है। परिमाप की अगर बात करें अर्धवृत्त का, तो वो होता है आपका 2r + πr। 2r + πr अगर आप करते हैं तो कितना हो गया? 3.14r, 5.14r। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 25.7। ठीक है, आपको निकालना है रेडियस निकालना है, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। डायमीटर निकालना है, इसका 5 गुना नजर आना चाहिए सब बच्चों को। आर की वैल्यू 5 आ गई तो डायमीटर 10 हो गया। 10 का मतलब हो गया सी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ABCDEF के समरूप है। 181 से 10 और 9 नजर आ रहा है। 9 की वैल्यू 63 तो 10 की वैल्यू 70 नजर आ रही है। बात खत्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे।
डी कोई पॉइंट इस तरीके, देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था बी डी बी सी बाय 3 है, तो हमें ये पता होता है 9AD² बराबर होता है किसके, 7 टाइम साइड स्क्वायर के, और साइड निकालनी है आपको। तो 7 से 7 कटेगा, 9 इंटू 5 45, 3 इंटू 5 15, 15 आंसर आ गया, डी ऑप्शन आंसर हो गया। इसके अलावा कोई भी एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं लिखना है आपको। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, फिर से वैसा ही कि AB यहां तक गया, DC यहां तक गया, ये इस तरीके से मिला आगे जाके, ABCD, AB और DC को बढ़ाया तो F पे मिले, ये F है, ये E आ गया, ये आपको 27 डिग्री दे रखा है, BAD ये 68 है, आपको निकालना है ये वाला। देखिए 68 7 75 और 20 95, 95 का मतलब हो गया 85 हो गया ये, ठीक है, ये 85 हो गया। अगर मैं ये वाला एंगल निकालता हूं तो 112 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये कितना है, 85 का मतलब है ये हो गया आपका 95, 95 में क्या जोड़ेंगे कि 112 है, 17, 17 आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। PQRS, PQ पैरेलल है RS के, PR और QS, PQ 4 है, ये PQ है, ये RS है, ये 10 है। POQ और SOR का अनुपात बताना है, सिमिलर ट्राइंगल होंगे 2:5, ठीक है, 2:5 साइड का अनुपात आएगा, एरिया का रेशियो कितना आ गया 4:25, 4:25 का मतलब हो गया ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। C1 जिसका रेडियस 17 सेंटीमीटर है, इसके साथ एक और कॉन्सेंट्रिक है, ये 17 हो गया, दूसरे का 8 दे रखा है तो ये 15 आ जाएगा, 15 का मतलब ये 30 आंसर हो गया। ना मैंने C1 लिखा ना C2 लिखा, मैंने बस बात समझी वो बोलना क्या चाह रहा है, ये वाली जीवा निकालनी है नीचे वाली। अगला क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड 5 12 13 है, इसके अंदर वाला जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या बतानी है। 5 + 12 - 13, 13 कहां से आया, ट्रिपलेट से, यानी 4 हो गया, 4/2 यानी 2, 2 मेरा आंसर हो गया। लिखना तक नहीं है, पेन फ्री करना है उसे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ए और बी कोई दो बिंदु किसी वृत्त पे हैं जिसका केंद्र O है, पॉइंट C मेजर आर्क AB पर है, OAC, OAC आपको दे रखा है कितना, 35 डिग्री, ये B बिंदु मान लेते हैं। OBC, B बिंदु रुक जाइए, यहां नहीं, यहां ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, OBC ये आपको दे रखा है कितना, 45 डिग्री, ये 45 तो ये भी 45, निकालना क्या है आपको, एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क AB एट द सेंटर, ये बताना है आपको कि AB केंद्र पर कितना कोण बनाएगा। ध्यान से देखना है सभी को। एक बार दोबारा से बनाता हूं मैं इसको, डायग्राम थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। A और B किसी सर्कल पे है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, C कोई बिंदु मैं यहां मान लेता हूं मेजर आर्क पर, OAC ये दे रखा है आपको 35 डिग्री, OBC ये दे रखा है आपको 45 डिग्री,
अच्छा अब क्लियर है डायग्राम थोड़ा। ये वाली जीवा ये वाला एंगल बताना है 45, तो ये 45, ये 35, तो ये 35, ये 80 हो गया, तो 160 हो गया, 160 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी अपोजिट साइड है, ए बी 12 है, तो 6 6 18 है, तो 9 9, उनके बीच की दूरी अगर 15 है। अब देखिए इधर रेडियस पूछ लिया, मैंने आपको बताया था एक तरकीब कि एग्जामिनर ऐसा बहुत बार करता है, ये वाली चीज यहां रख दो और ये वाली चीज यहां रख दो, तो 15 आ गया। अब आप ये निकाल सकते हैं कितना हो गया, रूट 117, जिसे आप बोल सकते हैं 3 रूट 13, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। वो कब हो पाया, नहीं तो आप x और 15 माइनस एक्स लेके करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया आपको जो तरकीब वो लगाइए। त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी को बढ़ाकर बिंदु डी और ई तक ले गए। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी डी और बी सी ई मीट एट ओ, बी ओ सी 63 है, 63 कब आता है ये, 90 माइनस हाफ एंगल ए, 90 माइनस हाफ एंगल ए होता है। ठीक है, तो 90 में से 63 गया आएगा तो 27 आएगा, 27 का दुगना 54 हो जाएगा। तो लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर 90 माइनस हाफ एंगल है, बोल के बताया और आपको ऐसे ही करना है। अगला देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल हुज साइड आर 5 12 और 13, 5 12 13 है। सबसे छोटा एल्टीट्यूड बताना है आपको, क्या होगा सबसे छोटा एल्टीट्यूड, सबसे बड़ी भुजा पर बनेगा। 12 पंजे 60, 60 बटे 13, तो 60 बटे 13 मेरा आंसर आ जाएगा। 13 चौक 52, 4 पॉइंट कुछ, तो अप्रोक्स देखा और आंसर मार्क किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक वृत्त वो बोलता है लो जिसका केंद्र O है, रेडियस 13, एक कोड ए बी बनाई गई, टेंजेंट बनाई गई ए बी और ए और बी पर, जो P पर काटती है ए पी बी 60 डिग्री है। डिस्टेंस ए बी का यहां से 5 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए पी, ए पी की लेंथ बतानी है आपको। ये भी 90 होता है आपका, ये 60 का मतलब है ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, आपको वैल्यू कौन सी दे रखी है, रेडियस की। रेडियस कितना है, 13 है। एपी निकालना है, ये 13 है, ये 5 है, ये 12 है। ठीक है, 5 12 13 बनता है। निकालना क्या है आपको, एपी निकालना है। इस क्वेश्चन में मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, एपी लगभग आ रहा होगा शायद। अगर 30 के सामने 13 है तो 60 के सामने क्या होगा, 13 रूट 3, तो 13 इंटू 17, 170 और 51, 22 के करीब आंसर आएगा। ए ऑप्शन आंसर होना चाहिए, लगभग आंसर आ रहा है यहाँ, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, 13 रूट 3 आएगा क्योंकि 30 के सामने 13 है, तो 60 के सामने 13 रूट 3 होगा। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, डी और ई बिंदु ए बी और ए सी पर इस तरीके से है कि ये पैरेलल है और इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, यानी मिड पॉइंट है।
ए डी प्लस सी ई प्लस बी सी की वैल्यू 30 है। आपको क्वाड्रिलेटरल बी सी ई डी का परिमाप बताना है। देखिए ध्यान से, अगर मैं ये x लेता हूं तो ये भी x आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा, ये भी x आ जाएगा, ये भी x आ जाएगा, ये भी x आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मिड पॉइंट है, पैरेलल लाइन है। ए डी यानी x, 2x यानी 3x और सी ई 4x। 4x की वैल्यू आपको 30 दे रखी है। आपको क्या निकालना है? 2 3 4 5, 5x की निकालनी है। तो 150/4 आएगा। 150/4 का मतलब हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। 40 से थोड़ा सा कम, पहले मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया। 150/4 यानी सी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन ही है आपके सामने। आइए देखते हैं। ए बी सी डी कोई पॉइंट ए बी पर इस तरीके से है कि बी डी 3 है, डी ए 4 है, ठीक है। डी ए 4 है। एरिया बताना है बी डी ई का और ए सी ई डी का। ए सी ई डी, ये तो गलत बन गया मुझे लग रहा है। ई कोई पॉइंट बी सी पर है। अच्छा, गड़बड़ कर दी मैंने। ए बी सी डी ई, अब तो आसान हो जाएगा। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 9:49, तो ये 9 हो गया, तो ये 40, 9 40 यानी डी ऑप्शन, ये आंसर हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 9 अगर छोटे का है 49 पूरे का है, तो 9:40 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक वृत्त जिसमें कोण ए बी और सी डी आंतरिक रूप से स्पर्श करती हैं, ये ए बी ले लिया मैंने, सी डी ले लिया, ई पर स्पर्श करती हैं। सी डी 16 है, डी ई 6 है, तो ये 10 हो गया, ए ई 12 है, तो ये 5 आ गया। अब आप कहेंगे 5 कैसे आ गया? प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगाओ, 10 × 6 12 × 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। पॉइंट ए डी सी बी ई कौन साइक्लिक है? ए ई सी ए बी डी, ए डी सी बी ई, ए डी सी बी ई। उसने बोला ए ई सी, ये कितना है? 50। ए बी डी ये कितना है? 30। आपको निकालना है सी बी डी, आपको सी बी डी निकालना है। 20 नजर आ रहा है मेरे को, कैसे? देखिए इसके साथ अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूं तो 50 आएगा, जिसमें से 30 ही है, तो 20 ही आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। बिंदु ए और बी दो पॉइंट है किसी वृत्त पर जिसका केंद्र ओ है, पी ए एम, पी ए एम, पी बी एन, ठीक है। ये टेंजेंट है आपके पास, पी ए एम और पी बी एन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब वो क्या बोल रहा है? क्यू मेजर आर्क पर है, ये क्यू हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने किया था, मुझे ध्यान आ रहा है। ये 58, ये 50, ये 50 है, ये 58 है, तो हमने ये करा था कि ये 50 ये 58 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू पूछी थी शायद ए क्यू बी की, ए पी बी पूछी है। अच्छा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपसे ए पी बी पूछी है। ये 50 हो गया, ये 58 हो गया, 108 बचा कितना? 72, ये 72 आ गया। 72 आ गया, तो केंद्र वाला कितना हो गया? 144। 144 का मतलब है ये आ गया 36। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये। एक वृत्त में जिसकी जीवा 10 सेंटीमीटर लंबी है, 12 5 13 26 आंसर हो गया। देखिए समझ आ रहा है? एक सर्कल है जिसकी जीवा 10 सेंटीमीटर लंबी है, परपेंडिकुलर डल रहा है 12 से, ये आधा हो गया 5, रेडियस आ गया 13, डायमीटर हो गया 26। बात खत्म हो गई। अगला देखिए। ट्राइंगल एबीसी में पी और क्यू मिड पॉइंट है।
ठीक है। आर कोई पॉइंट यहां पर है पी क्यू पर, पी आर आर क्यू 3 5 है, क्यू आर की वैल्यू है 20, 5 की वैल्यू 20 दे रखी है, ठीक है। तो 8 की कितनी हो गई, 32 हो गई, बीसी कितना है उसका दुगना 64 हो गया, आंसर हो गया। ये सारे इस बार के क्वेश्चन है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आए जो है वो ये है, मुझे मुश्किल क्वेश्चन कोई भी नहीं लगा इनमें से। बीपी पीसी और एपी निकालना है, हमने अभी पढ़ा था, ध्यान से सोचिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। क्या पढ़ाया था, बीपी पीसी 1:2 है। पहले जो रेशो दे रखा था वो बीपी बीसी का दे रखा था, ध्यान दीजिए, BC/3 हम जो बोलते थे, यहां पर भी BC/3 है। तो 9 टाइम एपी का स्क्वायर बराबर हो गया किसके, 7 टाइम साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी आ गई, एपी कितना आ गया, 7 आ गया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ए बी एक जीवा है किसी वृत्त में जिसका केंद्र ओ है, ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी ये हो गया, मान लेते हैं ए पी बी 122, ओ ए बी निकालना है। 122 का मतलब क्या हुआ, 122 का मतलब हुआ कि ये 58 डिग्री हो गया, 58 का मतलब है ये 116 हो गया, 116 का मतलब हो गया ये आपका 64 डिग्री, 64 का आधा यानी 32, 32 आंसर हो गया। अगला देखिए, एक त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु ई और एफ पी क्यू और पी आर पर इस तरीके से हैं कि ये इसके पैरेलल हो गया, पी क्यू आर, ठीक है। राइटिंग वाइटिंग से मतलब नहीं होना चाहिए आपको। पी आ गया 2, ई क्यू आ गया 3, पी क्यू आर का एरिया हो गया 25, पीई एफ का कितना हो गया 4, 25:4 आंसर हो गया, क्योंकि पी आर पी क्यू की साइड है 5, इसकी साइड है 2। अगला क्वेश्चन है ये, दो वृत्त हैं जिसका रेडियस 15 और 37 है, ये 37 हो गया, ये 15 हो गया, इंटरसेक्ट करते हैं ए और बी पे, कॉमन कोड 24 है यानी ये 12 हो गया, 12 ये नीचे वाला भी 12। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर निकालना है, ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या आएगा, 15 12 के साथ क्या बनता है, 9 बनता है, 9 12 15, 37 में से 12 गया 25, 37 और 12 होता है 49, 25 का रूट 5 हो गया, 49 का रूट 7 हो गया, 35 आ गया, 35 और 9 44 हो गया। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। इतना ही समय लेना है, देखिए एग्जाम ओरिएंटेड ही करा रहा हूं मैं, एग्जाम में कैसे करना है, क्वेश्चन तो सिंपल ही है, क्वेश्चन में बड़ी बात नहीं है, 100 में से 100 बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे। ए एंगल 50 डिग्री है तो 90 प्लस हाफ एंगल है 115। अगला देखते हैं, ध्यान से देखिए, ट्राइंगल एबीसी में एडी बाइसेक्टर है, ए बी देखिए मुझे नजर आता है, ए बी सी डी लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे वैसे ही समझ आता है। बीसी की वैल्यू 10 है, बी डी निकालना है, ये निकालना है। ध्यान से देखिए 2:3, बाइसेक्टर है तो जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा, 5 की वैल्यू 10 है तो 3 की 6 आ जाएगी, 2 की 4 आ जाएगी, 4 आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है, ये तो कुछ और पूछा है, डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ बीसी, मिड पॉइंट कितना है बीसी का, वो तो 5 हो जाएगा, 10 का आधा 5, ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये डी पॉइंट है, तो 5 में से 4 गया तो 1 आ जाएगा, 1 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल है एक, मैं लिखूंगा नहीं इसमें, ध्यान से देखिए, जब क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ए के सामने सी होगा, बी के सामने डी होगा, समझ आ रही है बात, अंतर किसका निकालना है, डी और सी का।
ए और सी में कितना रिलेशन दे रखा है? 3 गुना का, 3:1। 4 की वैल्यू 180 हो गई, तो 1 की कितनी हो गई? 45। सी एंगल आ गया 45। लिखना नहीं है, डायग्राम भी नहीं बनाना। डी एंगल 2 गुना है बी का, 2:1 हो गया, तो यानी 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 180। तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 120। तो एक डी की वैल्यू 120 आ गई, इसमें से ये घटाऊंगा 75 आंसर हो गया। तो मैं इसे ऐसे ही करूंगा, मैं इसमें पूरा नहीं लिखने वाला। आप सोचेंगे आप इसमें पूरा लिखें, पूरा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, ठीक है। ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, ठीक है। ए एस की वैल्यू 6 है, तो ये देखिए ए एस की वैल्यू 6 है, तो ये भी 6 आ जाएगा। बी सी 12 है, सी आर 5 है, सी आर 5 है तो ये 5 हो गया, 12 था तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। लेंथ ऑफ ए बी, ये तो सीधा ही आ गया 13। अगला देखिए, एरिया का रेशो क्या है? 4:5। ए सी निकालना है, तो आर क्यू देखो, आर क्यू है 6, 4 की वैल्यू 6 है, 1.5 गुना, तो 5 का 1.5 गुना, 5 का 1.5 गुना 7.5, 7.5 होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो 4 की वैल्यू 6 नहीं दे रखी, 5 की वैल्यू 6 दे रखी है ना। गलत कर दिया, 5 की 6 तो 4 की कितनी? 5 का 12 गुना, 4 का 12 गुना 48। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए देखते हैं सी ऑप्शन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ए बी डी सी को बढ़ाया गया ई तक एफ तक। फिर से वैसे ही क्वेश्चन, इस तरीके के हम 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी और डी सी को बढ़ाया तो ई तक और ये एफ तक। ए डी ई 80 है, ए ई डी 50 है, ये भी 50 आ जाएगा पहली बात तो। ए एफ भी निकालना है आपको, ये वाला एंगल, ये 80 है तो ये 100 आ गया, 100 50 के साथ ये 30 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ए बी सी ट्रायंगल है जो किसी वृत्त के अंदर है जिसका केंद्र ओ है। एओ को बढ़ाकर सर्कल पे मीट कराया जाता है पी बिंदु पर। डी कोई पॉइंट बी सी पर इस तरीके से है कि ए डी बी सी के परपेंडिकुलर है। ए डी बी सी के परपेंडिकुलर है। ये 68 हो गया, ये 52 हो गया, ये 68 हो गया तो ये कितना हो गया? 22 हो गया, ये 52 हो गया। आपको क्या निकालना है? डी ए पी निकालना है आपको शायद, ध्यान से देखिए। आपको क्या निकालना है? डी ए पी निकालना है। देखिए 68 ये है, 52 ये है, 70 120 60 होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए 60, 60 का मतलब 22 ये आ गया तो 38 आ गया। 38 90 52 8 38, ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है मुझे लग रहा है। एक बार देख लेता हूं मैं क्या गड़बड़ हो रही है, बताइए। ये 22 है, देखता हूं कुछ और। एडी परपेंडिकुलर है, डी ए पी मेरे को निकालना है। अच्छा देखिए यहां एक चीज नजर आ रही है, ये 22 है। कैसे 22 है? ये कैसे 22? 16 डिग्री आंसर हो जाएगा। कैसे 22 है? देखिए पकड़ने वाली चीज है तो।
ये सेंटर से है 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये 68 आएगा तो ये 22 आएगा। ठीक है, ये 22 आ गया तो ये भी 22 आ जाए, ये नहीं, ये 22 आएगा, ये वाला और ये सेम होंगे। ये 38 निकाला था हमने तो बीच वाला 16 हो जाएगा। 16 आपका आंसर हो गया। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ए बी और सी बिंदु किसी वृत्त पर हैं जिसका केंद्र O है, BOC 84 है, AC को बढ़ाया गया D बिंदु तक, BDC ये वाला एंगल दे रखा है आपको, कितना 40 डिग्री। आपको निकालना है ABD। आइए देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, ये 84 है तो ये 42 आएगा, आधा होगा, 42 और 40 हो गया 82, बचा कितना 98। 42 और 40 हो गया 82, बचा कितना 98। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, AB एक कोण है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, टेंजेंट एट पॉइंट A एंड B इंटरसेक्ट एट P, OP OA का दुगना है। ठीक है, तो AP का लेंथ बताना है, AP का लेंथ कितना हो जाएगा। देखिए अगर OP OA का दुगना है, ठीक है, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है इस केस में। तो मेरे ख्याल से 10 आंसर होना चाहिए इसका, 10 आंसर होगा इसका। अगर OP OA का दुगना बन जाता है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, तो AB 10 है तो AP भी 10 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बिंदु M और N साइड PQR पर है, PQR, PQ पे M है, QR पे N है, PN 9, MR 7, MN 3, ये निकालना होगा। 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर हो गया 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होती है। 9 का स्क्वायर 81 और 49 130 हो गया। 130 में से अगर मैं 9 घटाता हूं तो 121 आएगा, 121 का रूट करूंगा तो 11, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ABCDEF दे रखा है, ये रेशो आपको दे रखा है, ABDF का अनुपात बराबर हो गया। देखिए पहले तो बोल रहा है इसका अनुपात बराबर है, ठीक है। BCAB BCADEF, ठीक है, ये सिमिलर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आप बना सकते हैं कि भाई ABC, ठीक है, DEF बनाना है मेरे को, AB के साथ वो DF बोल रहा है। DF आप ऐसा भी बना सकते हैं, DF ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। अब वो बोल रहा है BC के साथ DE, BC के साथ DE, इसमें बन जाएगा, ये आ गया। तो अगर मैं देखूं BCADEF, ये नहीं बनेगा, तो BCADEF ये आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, AB को बढ़ाया गया P बिंदु तक, PT टेंजेंट है, एट C, BPT आपको दे रखा है 28। BCP की मान बताना आपको, BCP यानी ये वाला,
ठीक है, ये बताना है आपको, ये डायमीटर है, ये 90 हो गया पहली बात तो, ठीक है, ये 90 हो गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, 90 और 28, तो बचा कितना, ये बचा आपका 62 डिग्री। 62 डिग्री को दो बराबर हिस्सों में बांट दो, 31 31, 31 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है बी पर, डी कोई पॉइंट बीसी पर है, बीडी 5 है, एडी 13 है, तो ये 12 आ गया पहले तो, एसी 37 है, तो आपको डीसी निकालना है। तो मैंने आपको बताया था पाइथागोरस कैसे लगाते हैं, 37 माइनस 12 25, 37 प्लस 12 49, 25 और 49 का रूट 35, यानी ये 35 आना चाहिए, इसका मतलब ये 30 आना चाहिए। इसी तरीके से एग्जाम में आपको सॉल्यूशन करने हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं करते और आप सिर्फ ज्योमेट्री करते हैं तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि एडवांस पार्ट में भी अब आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, एडवांस पार्ट बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। देखिए आप कितनी जल्दी जल्दी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, कितनी प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन है ये, केवल समझाने के लिए सॉल्यूशन नहीं है, ये एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन है। अगले क्वेश्चन पर आऊंगा, ध्यान से देखिएगा। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ए बी सी डी, बी डी डायमीटर है, ठीक है, ए बी सी डी, बी ए सी 22, सी ओ डी निकालना है आपको, ये वाला एंगल, ठीक है। ये अगर 22 है तो ये भी 22 हो गया, ये 22 है तो ये भी 22 हो गया। 180 में से अगर आप 44 घटाते हैं तो 136 डिग्री, यानी डी ऑप्शन ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ठीक है, और डीबीसी, ट्राइंगल ए बी सी और डीबीसी, बीसी हाइपोटेन्यूज हो गया, मैं इस तरीके से ले लेता हूं। डीबीसी कॉमन है, बीडी और बीसी को बढ़ाया गया तो पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, पी ए की वैल्यू 8 है, पीसी की 4 है, पीडी की 3.2 है। ठीक है, इसमें भी एक प्रॉपर्टी लगती है आपकी, पी ए इंटू पी सी, पी बी इंटू पी डी, पी ए इंटू पी सी, पी सी, पी बी, पी बी नहीं पता मेरे को, इंटू पी डी। 8 चौक 32, तो 10 आ गया, पी बी की वैल्यू 10 आ गई, 10 में से 3.2 घटाऊंगा तो आ जाएगा 6.8। ये सिमिलरिटी से आता है, मेरे को तो याद है सिमिलरिटी से आता है ये। ठीक है, आप सिमिलरिटी लगा सकते हैं, इसके अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट किया है कि भाई ये इंटू ये इंटू ये। अगला क्वेश्चन है ये, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इन बी सी, ए बी 12 है, ये 15 है, ये 18 है, डीसी निकालना। अब देखिए मैं लिखूंगा नहीं, 12 और 15 4:5, टोटल हो गया 9, 9 की वैल्यू 18, 5 की 10, 4 की 8, तो 10 मेरा आंसर हो गया इधर वाला। अगर वो पूछता बी डी तो 8 आंसर आ जाता, पर करूंगा मैं पेन फ्री से। अगला क्वेश्चन है ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आपको एक चीज तो पता है, इसमें मैं डायग्राम नहीं बनाता, इन दोनों का सम 180, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, 3x की वैल्यू है वो, तो 3x की तो 180 हो गई।
y की अगर बात करें 5 और 1 6, 6 की वैल्यू 180 है तो 1 की 30 हो गई, तो 180 में से 30 गया तो 50, 150 मेरा आंसर हो गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी। सबसे छोटा एंगल 50 डिग्री कम है सबसे बड़े एंगल से, सबसे छोटा सबसे बड़ा बीच वाला एपी में है। ये अगर इससे 50 छोटा है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर ये इससे 50 छोटा है तो ये इससे 25 छोटा होगा, इससे 25 बड़ा होगा। ठीक है, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल कितने कितने आ गए, बीच वाला एंगल जो हो गया वो आपका s प्लस एल बटा 2 हो गया। बीच वाला एंगल s प्लस एल बटा 2, तो 2m के बराबर हो गया s प्लस एल, और s प्लस एल अगर मैं इक्वेशन में रखता हूं s प्लस m प्लस एल, s प्लस एल 2m है, 2m और m 3m हो गया, 3m की वैल्यू 180 हो गई, m की वैल्यू कितनी हो गई 60 हो गई, तो l की कितनी हो गई प्लस 25। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बी डी एल्टीट्यूड है, राइट एंगल बी पर है। ठीक है, जो AC को D पर काट रहा है, AC की वैल्यू अगर 9 है, CD की वैल्यू 3 है, आपको बताना है AB की वैल्यू, तो ये 6 आ गया। पहली बात तो 6 इंटू 9 54 AB के स्क्वायर के बराबर है, तो AB किसके बराबर आ गया 3√6 के। 3√6 कैसे, 54 करने की भी जरूरत नहीं है, 9 का रूट 3 हो गया, 6 का रूट √6, मैंने ये किया है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल बी पर है, ये ए है ये सी है। ठीक है, पी और क्यू पॉइंट ए इस पे है, ये इस पे है, सच दैट ए क्यू 11 है, ये 11 हो गया। पी सी 8 है, ए सी 13 है, पी क्यू निकालना, ये तो अभी बताया था मैंने, 11 का स्क्वायर 121 और 64 185 हो गया। 185 में से 169 गया तो कितना आ गया 121 और 64 185 69 गया तो 16 आ गया। 16 का रूट करूंगा मैं 4 आ जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ये 18, इसका रेडियस 16, कॉमन टेंजेंट की लेंथ 20 है तो ये आ गया 10। अब ध्यान से देखिए, 18 माइनस 10 8 हो गया, 18 प्लस 10 28 हो गया। 8 इंटू 28, 28 में से 2 कॉमन लेता हूं तो 16 इंटू 14, इसका रूट तो 4√14 हो गया। सॉल्व ऐसे ही करना है, लिखना नहीं है बात बात पे पूरा। 16 में से 10 गया 6 आ गया, 16 प्लस 10 26 हो गया, 6 इंटू 26। ठीक है, 6 इंटू 26 का मतलब है 6 में भी 2 आ रहा है, 26 में भी 2 आ रहा है, 4 निकल के बाहर आ गया, 2 आ गया, और 3 इंटू 13 बचा यानी √39, तो 4√14 प्लस 2√39 यानी सी ऑप्शन, ये माइनस होगा, रुक जाइए, सी ऑप्शन में माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ए ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, 2√39। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने CGL 2020 ज्योमेट्री के फास्ट ट्रैक सॉल्यूशन देखे हैं। ठीक है, ज्योमेट्री कभी भी आपने इतनी स्पीड में कभी नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, ना इतनी स्पीड में कभी करी होगी। ये क्लास देखने के बाद आपके अंदर एक उत्साह जरूर आएगा, एक मोटिवेशन जरूर मिलेगा कि यार हाँ, हमें भी ज्योमेट्री में हम बहुत सारी जगह लिखते हैं तो हमें भी अपने स्टेप बचाने चाहिए, हम बात बात पे इतना सारा लिखते हैं। तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान रखना है जो इस सेशन में बताई गई है। जो भी बच्चे आने वाले टाइम में रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, CGL मेंस, या तो आप कैलेंडर भी आ गया देखिए एग्ज़ाम का, आने वाले अगले साल में कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो इस चीज़ पे ज़रूर काम करिएगा कि केवल ना पढ़ना नहीं है, पेपर में कैसे किया जाता है उसके बारे में भी घर से ही प्रैक्टिस करके जानी है।
तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई हो तो दिल से लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ये बताइएगा क्या वाकई में कुछ अलग लगा। ठीक है, जय हिंद।